नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के चैनल पर। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हम मौद्रिक स्रोत है जो संबंधित है हरियाणा के इतिहास से, उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानकारी इकट्ठा करेंगे। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि जो हरियाणा के पुरातात्विक स्रोत है जो उसके इतिहास से हमें अवगत करवाते हैं, उनके बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की थी। और इससे पहले की वीडियो के अंदर जो साहित्यिक स्रोत है जो हरियाणा के इतिहास की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो हम चर्चा करने लग रहे हैं। और उसी कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं हरियाणा के इतिहास के अंदर जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हरियाणा के इतिहास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे वो क्या है? मौद्रिक स्रोत। मौद्रिक जो स्रोत है जो किस प्रकार से संबंधित होंगे, जो मौद्रिक स्रोत है जो किससे संबंधित होंगे? जो मनी सप्लाई से, जो मुद्रा है, मुद्रा के से संबंधित हो गए, अर्थात जो मनी है उसकी सप्लाई से ये संबंधित है, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो मौद्रिक स्रोत है ये मुख्यतः व्यापार या फिर जो विनिमय है, जो भौतिक साक्ष्य या आर्थिक गतिविधियों से संबंधित हमें जानकारी प्रदान करते हैं। यानी कि जो मौद्रिक स्रोत है वो हमें किसके बारे में जानकारी देंगे? व्यापार के बारे में जानकारी देंगे। व्यापार और जो विनिमय होता था उसके बारे में हमें ये अवगत करवाएंगे। विनिमय क्या होता है? कोई भी जो वस्तु है या कोई भी सेवा है, सेवा विवय, सेवा या जो मुद्रा है उसका आदान प्रदान करना, यानी कि मुद्रा का या सेवा का आदान प्रदान करना, यानी कि एक काम के बदले उसके बदले में क्या दिया जाता है, क्या लिया जाता है, वही क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। तो इस अनुभाग के अंदर हम मौद्रिक स्रोत के अंदर इस प्रकार की जो मुद्रा से संबंधित जानकारी है और हरियाणा के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मोहरों के बारे में। जो हमें मोहरें प्राप्त हुई है, जो मोहर है वो हमें कहां कहां से प्राप्त हुई है, उनके बारे में या उनके बारे में जो अन्य जानकारी है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मोहरे जो मुख्यतः कहां से प्राप्त हुई है? कुनाल। कुनाल कहां पर पड़ता है ये? फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर ये पड़ता है। हरियाणा का एक स्थान है फतेहाबाद, जहां पर भी एक स्थान है कुनाल, तो वहां से मोहरे प्राप्त हुई है। और जो मोहरे है वहां पर 8 किस चीज की है? स्टील खड़ी की। किस चीज की बनी हुई है? स्टील खड़ी की जो मोहरे है वो प्राप्त हुई है। और इन 8 के अंदर भी जो 7 है वो किस आकृति की है? वर्गाकार है। किस आकृति की है? जो 7 मोहरे है वर्ग के आकार की, यानी कि वर्गाकार है। और उनमें से जो एक है, एक की आकृति किस प्रकार की है? गोलाकार है। यानी कि कुनाल जो फतेहाबाद का हिस्सा है, तो वहां से जो मोहरें प्राप्त हुई है 8 सेल खड़ी की प्राप्त हुई है, जिसमें है 7 की जो आकृति है वो गोलाकार है और एक किस प्रकार, वो सॉरी 7 तो किस प्रकार की है? वर्ग के आकार की है, और एक किस प्रकार की है? गोलाकार की है। और उसके बाद यहां से हमें प्राप्त हुई है जो अन्य मोहरें जो बनी हुई है, किस चीज की बनी हुई है? टेराकोटा। टेराकोटा की मोहरें भी यहां से प्राप्त हुई है। किस चीज की? टेराकोटा की मोहरें। और जो मोहरें प्राप्त हुई है अन्य के अंदर, शंख की मोहरें। शंख की मोहरें भी प्राप्त हुई है। शंख की जो मोहर है, जो कि किस प्रकार की उसके ऊपर डिजाइन है अंकित किए गए हैं? ज्यामिति की। यानी कि मैथ के अंदर जो है कि हम ज्यामितीय जो डिजाइन है वो उसके ऊपर क्या हुए हैं? अंकित किए गए हैं, उनके ऊपर उकेरे गए हैं, बने हुए हैं।
तो मोहरे कहां से प्राप्त हुई है? कुणाल फतेहाबाद से प्राप्त हुई है। कितनी? 8, जो किस चीज की बनी हुई है? सेलखड़ी की बनी हुई है। उनकी जो आकृति है 7 की तो वर्गाकार है और 1 किस प्रकार की है? गोलाकार है। और वहां से टेराकोटा की मोहरे भी प्राप्त हुई है और साथ में शंख की मोहरे, जिसके ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है किस प्रकार का? ज्यामितीय डिजाइन उनके ऊपर बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात करेंगे अब राखी गढ़ी के बारे में। राखी गढ़ी जो कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। राखी गढ़ी हिसार की एक जगह है जहां से जो मोहर प्राप्त हुई है वो किस प्रकार की प्राप्त हुई है? बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। किस आकृति की है? बेलनाकार। बेलनाकार मोहर यहां से प्राप्त हुई है। जो ये बेलनाकार है, इन मोहरों के ऊपर जो बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है, 5 के ऊपर जो हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम सभी अवगत है। हड़प्पा लिपि के अक्षर, हड़प्पा लिपि के अक्षर इसके ऊपर अंकित है। वह जो एक है, एक के ऊपर किसका? मगरमच्छ। मगरमच्छ का चित्र, मगरमच्छ का चित्र उसके ऊपर अंकित किया गया है। राखी गढ़ी हिसार के अंदर से जो मोहर प्राप्त हुई है उनकी आकृति किस प्रकार की है? बेलनाकार है। जिसमें जो मोहरें प्राप्त हुई है 5 के ऊपर तो जो हड़प्पा लिपि है उसके अक्षर अंकित किए गए हैं और एक के ऊपर मगरमच्छ का चित्र अंकित किया गया है। अब सोनीपत के बारे में बात करें। सोनीपत जो कि हरियाणा का ही एक स्थान है, तो सोनीपत, सोनीपत सोनीपत से हमें क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा हर्षकालीन, हर्षकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। हर्षकालीन ताम्र मुद्रा, किस चीज की? ताम्र अर्थात तांबे की क्या प्राप्त हुई है? मुद्राएं प्राप्त हुई है। हर्ष काल में जो तांबे की मुद्राएं प्रचलन में थी वो कहां से प्राप्त हुई है? सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां पर हिंद यवन, हिंद यवन जो शासक थे, जो शासक वर्ग था, कौन सा? हिंद यवन, जो किसका प्रयोग किया करते थे? दिरहम का प्रयोग किया करते थे। वो भी कहां से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। अर्थात जो सोनीपत नामक स्थान है वहां से हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है और साथ में जो हिंद यवन शासक है उन जो वो दिरहम का यूज किया करते थे, जो कि मुद्राओं का एक प्रकार था, वो भी कहां से प्राप्त हुई है? सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। अब बहुत सारी जगह है जहां से क्या प्राप्त हुए हैं? मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? बहुत सारी जगहों से मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। जो बहुत सारी जगह है, जैसे कि हम बात करें कौन कौन सी जगह है जहां से हमें मुद्रांक प्राप्त हुए, जिनका प्रयोग मुद्राओं को बनाने के लिए किया जाता था। इसमें मुख्यतः जो जगह है कौन सी आती है? अग्रोहा, अग्रोहोदका। उसके बाद यहां पर जो अग्रोहा नामक स्थान है वह, इसमें एक और जो जगह है जिसमें हम बात करें अग्रोहा व हिसार, अग्रोहा व हिसार, इन दोनों जगहों से क्या प्राप्त हुआ है? पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहां कहां से? अग्रोहा व हिसार से पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। और साथ में जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं, इंडो ग्रीक सिक्के हैं, वो भी कहां से प्राप्त हुए हैं? इन दोनों जगहों से प्राप्त हुए हैं। अग्रोहा व हिसार से पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं, इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब आगे बात करें जहां से हमें ये अन्य जो मुद्रांक प्राप्त हुए हैं वो जगह कौन सी आती है? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा हरियाणा के कौन से जिले में पड़ती है। उसके बाद करनाल,
करनाल से भी हमें मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। एक जगह है जिसका नाम क्या है, सुंध। सुंध से भी मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। औरंगाबाद, औरंगाबाद से भी क्या प्राप्त हुए हैं, मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। बहुत सारी जगह है जहां से मुद्रांक प्राप्त हुए हैं, उनमें से कुछ के ही नाम हम यहाँ पर लिखने लग रहे हैं। मोहनबाड़ी, यानी कि इसके अलावा बहुत सारी जगह है जहां से हमें मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो ये मुद्राएं थी, अर्थात जो कुछ सिक्के हैं जो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। सिक्के जो कहां से प्राप्त हुए हैं, खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। और इन सिक्कों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, कार्तिकेय के बारे में जानकारी मिलती है। कार्तिकेय को क्या दर्शाया गया है, एक विजेता दर्शाया गया है। विजेता दर्शाया गया है, यानी कि कुछ सिक्के हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं जिसमें किसका वर्णन किया गया है, कार्तिकेय का वर्णन किया गया है। और कार्तिकेय को क्या दर्शाया गया है, एक विजेता दर्शाया गया है। अब कौन से सिक्के हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं, कुमार गुप्त कालीन, जो कुमार गुप्त कालीन सिक्के हैं, कुमार गुप्त कालीन सिक्के हैं, खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। कार्तिकेय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें कार्तिकेय को क्या दर्शाया गया है, विजेता दर्शाया गया है। इसके अलावा और बात करें, जो कुणिद शासक थे, कौन से शासक थे, कुणिद शासक, कुणिद शासक थे। इनका जो निवास स्थल है वो कहां पर माना जाता है, इनका जो निवास स्थल है शिवालिक की जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र, इनका क्या माना जाता है, निवास माना जाता है। इनका निवास, जो कुणिद शासक थे, इनका जो ग्रुप था, ये ग्रुप के अंदर रहते थे। तो ये कहां पर रहते थे, शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में ये निवास किया करते थे। और इनके समय के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, इन सिक्कों के ऊपर किसके, शिव के जो चित्र है वो किस चीज के बने हुए हैं, शिव के चित्र बने हुए हैं। त्रिशूल लिए हुए शिव के चित्र बने हुए हैं। हिरण के यानी कि मृग के चित्र बने हुए हैं। और उसके अलावा जो चित्र बने हुए हैं वो किस चीज के बने हुए हैं, लक्ष्मी के चित्र इनके ऊपर बने हुए हैं। इनके जो चित्र है, इन सिक्कों के ऊपर ये चित्र क्या किए गए हैं, अंकित किए गए हैं, इनके ऊपर ये उकेरे गए हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं जो हमें इतिहास के बारे में, हरियाणा के इतिहास के बारे में जो जानकारी देंगे, जिसको हम अलग अलग भागों में बांट करके अब अध्ययन करेंगे अन्य स्रोतों के रूप में। यानी कि हरियाणा के इतिहास से संबंधित जो अन्य स्रोत है, अन्य स्रोत, क्योंकि अभी तक हमने 3 भाग महत्वपूर्ण रूप से पढ़ लिए हैं, साहित्यिक, पुरातात्विक और मौद्रिक स्रोत। अब चौथा जो इन तीनों से भिन्न है, अन्य स्रोत के अंदर हम उसको शामिल करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे बस्तियों के बारे में। कौन सी बस्ती, जो सैंधव बस्ती है, सैंधव, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो बस्तियां है उनके बारे में बात करेंगे। जो सैंधव बस्तियां है उनके बारे में यदि बात करें तो जो ये बस्तियां है, सरस्वती और जो दूसरी नदी थी, एक नदी कौन सी, सरस्वती, और दूसरी नदी कौन सी थी, दृशदवती, के किनारे, के किनारे ये बस्तियां बसी हुई थी। सैंधव बस्तियां कौन सी नदियों के किनारे बसी हुई थी, सरस्वती व दृशदवती नदी के किनारे बसी हुई थी। दृशदवती वही नदी है जिसका जो नाम है वो किस नाम से भी जानी जाती है, घग्गर नदी के नाम से भी जानी जाती है। और ये दोनों की दोनों नदी, सरस्वती और दृशदवती, ये दोनों की दोनों नदी, दोनों नदी क्या है, हरियाणा की पवित्र नदियों में इनको शामिल किया जाता है। इनकी पावन नदी है दोनों की दोनों, हरियाणा की, हरियाणा की पावन नदी है सरस्वती भी और दृशदवती भी।
उसके बाद आगे बात करते हैं अभिलेखों के बारे में। कौन सा अभिलेख है जो महत्वपूर्ण रूप से हम यहाँ पर अन्य स्रोतों में शामिल करेंगे? एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख। अभिलेख कौन सा है? एहोल अभिलेख। इसके बारे में जानकारी देखें तो ये यहाँ पर एक युद्ध हुआ था। अब जो ये युद्ध हुआ था किस किस के बीच में हुआ था? ये युद्ध हुआ था पुलकेशिन, पुलकेशिन और दूसरा कौन था? पुलकेशिन व हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था। इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, कब युद्ध हुआ था? ये 630 से लेकर के 634 ईस्वी के बीच में। तो ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई है? एहोल अभिलेखों से प्राप्त हुई है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे किसके बारे में? शिवलिंग के, शिव के मुखलिंगम, शिव के मुख लिंगम के बारे में। शिव के मुख लिंगम के बारे में जानकारी यहां पर देखें तो यहां पर हरियाणा में मूर्तिकला में जो पहला स्थान आता है, प्रथम स्थान आता है हरियाणा के अंदर, प्रथम किसका आता है और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? प्रथम कौन सा स्थान है, दूसरा कौन सा है? इसके बारे में यदि देखें तो पहले नंबर पर आता है रोहतक का एक गांव है जिसका नाम क्या है? किलोई। किलोई कहां पर पड़ता है? रोहतक के अंदर ये पड़ता है। दूसरा स्थान कौन सा है? बेरी। बेरी कहां पर पड़ता है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? झज्जर के अंदर ये पड़ता है। तो यहां पर शिव के मुखलिंगम जो कि हरियाणा में मूर्तिकला में, जो मूर्तिकला से संबंधित है, मूर्तिकला में प्रथम स्थान पर और दूसरे स्थान पर, जो प्रथम स्थान पर आता है वो कौन आता है? किलोई। कहां पर पड़ता है ये किलोई? रोहतक के अंदर पड़ता है। और दूसरा स्थान कौन सा है? बेरी। कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। तो शिव के मुखलिंगम यहां से प्राप्त हुई है, जो कि शिव के जो मुखलिंगम है लाल पत्थर पर। क्या है जो शिव के मुखलिंगम है? लाल पत्थर पर, लाल पत्थर पर उकेरी गई आकृति, उकेरी गई आकृति ये कहां कहां से प्राप्त हुई है? किलोई और बेरी से प्राप्त हुई है। उसके बाद आगे बात करें हम किसके बारे में? अब हम बात करेंगे कलायत के बारे में। कलायत, यहां से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? जो उत्तर गुप्त कालीन, उत्तर गुप्त कालीन, उत्तर गुप्त कालीन जो ईंटों से निर्मित मंदिर प्राप्त हुआ है, मंदिर के बारे में जानकारी यहां से प्राप्त हुई है। मंदिर बना हुआ है किसका? जो किसे? उत्तर गुप्त कालीन जो ईंट है, ईंट है उनसे निर्मित है और दो शिखर से बना हुआ। क्या है इसकी खासियत? दो शिखर, दो शिखरों से बना हुआ। किस प्रकार की ईंटें? उत्तर गुप्त कालीन ईंटें है। इस मंदिर का निर्माण किया गया है। जो कहां से प्राप्त हुआ है? इसके बाद ये मंदिर कहां पर बना हुआ है? कलायत के अंदर बना हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। साथ में दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फॉलो नहीं किया तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले। और कोई भी कमी यदि आपको किसी भी प्रकार की इस वीडियो के अंदर नजर आती है तो, या कोई गलती आपको नजर आती है तो उसके बारे में आप कमेंट आवश्यक करें, जिससे कि हम अपनी कमियों को सुधार सके, जिससे आपका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। तो जल्द मिलते हैं आगे के टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।